बहुत सारे लोगों का जो है सवाल होता है कि भाई पेपर प्लेट व्यवसाय के लिए क्या क्या खरीदना पड़ेगा। यानी नया आदमी है और वो पेपर प्लेट बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें जो है किन किन चीज़ों को जो है परचेज करना होगा, और ख़ास बात ये ध्यान रखना होगा उनको कि मार्केट में हमें कौन कौन सा प्लेट का आवश्यकता है। यानी कि मार्केट में कौन कौन सा प्लेट चलता है और उस प्लेट को सही रूप से, सही तरीके से और सही प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कौन सी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में अगर आप प्रोडक्ट गलत तरीके से बनाइएगा, जैसे बहुत सारे लोग जो है कम पूंजी के चलते जो है क्या करते हैं कि क्रैंक मशीन में बफर प्लेट बनाते हैं। प्लेट तो बन जाता है लेकिन जो क्वालिटी हाइड्रोलिक मशीन में निकलता है वो जो है क्रैंक मशीन नहीं निकाल पाता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि टोटल प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने प्रकार की मशीन की ज़रूरत है और उस मशीन के लिए कितना जगह, कितना बिजली चाहिए, कितना पूंजी चाहिए, और हम कहाँ जाकर मशीन और मटेरियल को देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। देखिए, पेपर प्लेट व्यवसाय के लिए मशीन जो आती है वो दो प्रकार की मशीन आती है। एक आती है क्रैंक मॉडल और दूसरा आता है हाइड्रोलिक ऑल इन वन। देखिए, क्रैंक मॉडल में जो मशीनें आती है वो आती है सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक बैरिंग, सिंगल डाई डबल ब्लॉक बैरिंग, सिंगल डाई डबल ब्लॉक बैरिंग, 18 इंच बेलन। 3 टाइप की जो है सिंगल डाई मशीन आती है। अब देखिए, ये 3 टाइप की मशीन इसलिए आती है कि देखिए, जिन एरिया में 4 इंच से लेके 13 इंच तक दोना थाली बनता है वो जो है वो सिंगल ब्लॉक सिंगल डाई मशीन से काम कर लेते हैं, उनका सारा प्रोडक्ट निकल जाता है। लेकिन जिनके एरिया में जो है 4 इंच से लेके 16 इंच तक डाई चलता है वो जो है सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक बैरिंग 14 इंच बेलन वाला में काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसका बेलन छोटा है, उसमें 14 इंच का ही बेलन है, तो 16 इंच का पेपर लगेगा कैसे। तो इन सब वजहों से जो है लोग जो है नया लोगों को बताया जाता है 25,000 में दोना प्लेट का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, 30,000 में स्टार्ट कर लीजिए। बाद में पता चलता है भाई इस नाली का डाई तो फिटे नहीं होगा। तो क्रैंक मॉडल में भी जो है ये जानकारी आपको ले ही कर मशीन खरीदना होगा कि आखिर हमें बनाना क्या है और उसके लिए वो मशीन एलिजिबल है या नहीं। दूसरा आता है हाइड्रोलिक मॉडल। देखिए, हाइड्रोलिक मॉडल में 2 टाइप का मशीन आता है। एक आता है सेमी ऑटोमेटिक, एक आता है फुल ऑटोमेटिक। फुल ऑटोमेटिक हम ऑल इन वन मशीन को बोलते हैं, जिसमें चप्पल का भी काम हो जाता है, स्क्रबर पैकिंग का भी काम हो जाता है और पेपर प्लेट का सारा आइटम बनता है। लेकिन जिन लोगों के पास पूंजी कम है वो केवल बफर और रिंकल का निर्माण करते हैं, वो हाइड्रोलिक मॉडल में से सेमी ऑटोमेटिक वाला मॉडल खरीद कर स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही मशीन जो है सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और 10 बाई 10 के जगह से आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इस मशीन की अगर बात की जाए कि हमें सारा प्रोडक्ट बनाने के लिए इन दोनों में से कौन कौन मॉडल ख़रीदना होगा, तो देखिए, अगर आपके एरिया में 4 इंच से लेके 13 इंच तक जो है दोना थाली, नाश्ता प्लेट, बफर प्लेट का जो है आवश्यकता है, तो आप एक क्रैंक मॉडल सिंगल डाई का ले लीजिए और एक आप ले लीजिए सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन पे आपका फैंसी आइटम जैसे कि बफर प्लेट, रिंकल प्लेट, 4CP थाली और हार्ड प्लेट, सागवान प्लेट, इस तरीके की जितने भी जो आइटम है वो हाइड्रोलिक मॉडल पे निकल जाएगा। और क्रैंक मशीन पे आपका कोर आइटम जैसे छोटा दोना प्लेट, नाश्ता प्लेट, छोटा आइटम जो भी है ये आपका क्रैंक मॉडल पे जो है निकल जाएगा। दोनों मशीन आप लेकर के जब स्टार्ट कीजिएगा तो मार्केट में जितने भी तरह का जो है प्रोडक्ट है वो आप निकाल सकते हैं। अब एगो मशीन ले लिए और एगो न लिए तो क्या होगा कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट नहीं है। तो मशीन दोनों में से एक एक आपको लेना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल क्या क्या खरीदना पड़ेगा पेपर प्लेट बिजनेस के लिए। तो देखिए, पहले हम आपको समझाते हैं इसमें कि रॉ मटेरियल आता क्या क्या है।
देखिए पेपर प्लेट रॉ मटेरियल अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल आता है, जैसे कि कोर प्लेट के लिए रोल बंडल और रिंकल प्लेट के लिए सर्कल, जो गोल कटा हुआ सर्कल आता है वो, और उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो आता है बफर प्लेट। बफर प्लेट के लिए जो है वो सीट का उपयोग किया जाता है, यानी कि सीट से जो है बफर प्लेट बनता है। तो आइए अब समझते हैं कि पेपर रोल बंडल क्या है। देखिए पेपर प्लेट के लिए कोर थाली के लिए जो रॉ मटेरियल आता है हर कलर में, वो रोल बंडल में बना हुआ रहता है, इस टाइप का गोल रोल बंडल, जो कि पेपर लेमिनेशन मशीन से इसको क्राफ्ट पेपर फिल्म और गम को मिला करके और पेपर लेमिनेशन के माध्यम से रोल बंडल बनाया जाता है। तो इससे कोर का जितना भी आइटम है, दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, वो सारा जो है निर्माण किया जाता है। उसके बाद सर्कल क्या है, तो देखिए सर्कल कहने का मतलब हुआ कि गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल। इस टाइप का गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल को हम लोग सर्कल रॉ मटेरियल बोलते हैं। और सर्कल रॉ मटेरियल से हर प्रकार का जो है रिंकल थाली का निर्माण किया जाता है। रिंकल थाली जो इस टाइप का आता है, देखिए रिंकल थाली आपका क्रैंक मशीन में नहीं बनता, हाइड्रोलिक मशीन में रिंकल डाई लगा करके और सर्कल को एक बार में 15 पीस 10 पीस गिन के और डाई में रख के छोड़ दिया जाता है। हाइड्रोलिक ऊपर से आके और इसको जात करके और एक बार में 12 से 15 पीस रिंकल थाली का निर्माण कर देता है। और तीसरा आता है बफर सीट। देखिए बफर प्लेट बनाने के लिए भी हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसमें डाई के बीचों बीच सीट लगा करके और हाइड्रोलिक को प्रेस कर दिया जाता है। प्रेस होने के बाद जो है वो क्या कर देता है, बफर प्लेट का निर्माण कर देता है। तो कौन सा आइटम से, कौन सा रॉ मटेरियल से कौन सा आइटम बनेगा, इसका जानकारी तो आपको हो गया। अब रॉ मटेरियल में कलर और क्वालिटी होता है। कलर और क्वालिटी क्या है, तो इसमें देखिए कलर की बात की जाए तो हर कलर में, अभी देखिए गुलाब का फूल डिजाइन, केला पत्ता, साल पत्ता, सिल्वर, गोल्डन, अनेकों कलर आपको मिल जाएगा। चाहे वो गोल कटा हुआ सर्कल में चाहिए या फिर रोल बंडल में चाहिए या फिर सीट में चाहिए, तीनों में से कोई आपको कलर में चाहिए मिल जाएगा। अब इसमें जो क्वालिटी आता है वो GSM आता है। इसी GSM के चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं और फेल हो जाते हैं। GSM का मतलब उसका थिकनेस, उसका मोटाई। अब देखिए मोटा पेपर खरीद लीजिएगा, पीस कम निकलेगा, और उस मार्केट में पतला पेपर चल रहा है तो उस जगह क्या हो जाते हैं, लोग फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं GSM पर एक प्रॉपर खास वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और GSM के जानकारी को जो है बारीकी से समझिए। तो ओवरऑल रॉ मटेरियल को मैं पूरा तरीके से समझाया हूँ। अगर और भी ज़्यादा डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो आप कृष्णा इंटरप्राइज में विजिट कर लीजिए, जहाँ पे इस तीनों प्रकार की मशीन को भी बनाया जाता है और रॉ मटेरियल में बनाया जाता है, जहाँ पे छू के देख सकते हैं, GSM को पहचान सकते हैं, कलर और क्वालिटी को देख सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर दे रखा है, कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो आता है इन्वेस्टमेंट। मशीन के बारे में और रॉ मटेरियल के बारे में समझ गए तो लोगों का ये भी जहन में सवाल आता है कि भाई अगर हम खरीदने जाएंगे तो हमें टोटल कितना पैसा लगाना पड़ेगा। और शुरुआती दर में ही जो आप वीडियो के थंबनेल में देखे हैं कि भाई नया व्यवसाय के लिए कौन कौन सा मशीन क्या क्या खरीदना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या खरीदना पड़ेगा और कितना उसमें पूंजी लगेगा, इसका इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं। तो सबसे फर्स्ट में तो एक सिंगल डाई मशीन चाहिए जिसमें कोर आइटम सब तरह का बनेगा। उसके बाद चाहिए सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन, जिस पे जो है बफर थाली का निर्माण होगा और रिंकल थाली का निर्माण होगा, और फैंसी प्लेट, हार्ड प्लेट जो भी है जो मार्केट में बिकता है वो सब चीज़ का निर्माण होगा। तो 2 पीस मशीन हो गया। इन दोनों मशीनों का डाई लेना होगा, क्योंकि मशीन के साथ एक डाई मिलता है, बाकी बाद आपको परचेज करना पड़ता है। सो इन दोनों मशीन के साथ आपको एक डाई दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा आता है रॉ मटेरियल और अदर कॉस्ट। जैसे अदर कॉस्ट में हो गया हाइड्रोलिक